किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लेना, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और मेरी हमेशा यही मनोकामना रहेगी कि आपकी लाइफ, आपका जीवन बहुत ही खुश रहे, खुशहाल रहे। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की। तो आज का उपाय आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और ये उपाय आप किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। देखिए, आपको बता दें कि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी, माँ वैष्णो के लिए समर्पित होता है और ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। देखिए, शुक्रवार के दिन आप माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकते हैं। देखिए, शुक्र जो होता है वो शुक्र जुड़ा हुआ है सफ़ेद चीज़ों से। जो शुक्र होता है वो सफ़ेद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। शुक्र जो ग्रह होता है इन्हें सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो आज आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ उपाय लेकर आए हैं। आप इस दिन शुक्र से जुड़े हुए आपको उपाय करना है और शुक्र ग्रह वह ग्रह है जो धन से भी जुड़ा हुआ है। धन संपत्ति आपको प्रदान करते हैं और माँ लक्ष्मी को भी आपको प्रसन्न करना है ताकि आपको कभी भी कहीं से भी धन की कमी ना हो, आपके पास भरपूर धन रहे, संपत्ति रहे। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाले हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। और देखिए, ये उपाय कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसे भी लगता है कि हमारे घर में, हमारे पास धन की कमी हो रही है, धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही हैं। लगातार आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपका मेहनत का भरपूर फल नहीं मिल पा रहा है। आपका कमाया हुआ धन बेवजह बेतरीके से खर्च हो जाता है। जैसे कि आपके घर में बीमारियां पड़ जाती हैं अचानक से। जो आपके घर के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना, व्यक्ति हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, उन्हें अचानक से बीमारियां लगने लगती हैं और वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे आपका पैसा खर्चा होने लगता है दवाइयों में और कुछ अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ऐसा हो जाता है और उसमें आपका पैसा खर्च हो जाता है। यानी कि पैसा आता तो है लेकिन स्थिर तरीके से टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं से खर्च हो जाता है। तो आपको ऐसा ही उपाय आज लेकर आए हैं। तो इन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला उपाय हम बता दें कि आपको माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। किस चीज़ का भोग लगाना है? वो भी सफ़ेद ही चीज़ है और सफ़ेद चीज़ का भोग आप लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ शुक्र ग्रह भी आपका मजबूत होता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको गाय का दूध लेना है, देसी गाय का दूध लेना है। गाय का दूध होना चाहिए, भैंस का दूध यहाँ पर नहीं चलेगा। गाय का दूध होना चाहिए क्योंकि गाय का दूध जो होता है ना, उसे पवित्र माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। तो आपको गाय का दूध लेना है और उस दूध से आपको चावल की खीर बनाना है। क्या करना है, दूध से चावल की खीर आपको बनाना है। और एक चीज़ आप ध्यान दें, अगर शुक्रवार के दिन एकादशी का दिन पड़ रहा है तो एकादशी की शुक्रवार को आप इस उपाय को ना करें क्योंकि एकादशी जो होती है, एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है, चावल उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो आप एकादशी की शुक्रवार को ये उपाय ना करें। बाकी आप किसी भी शुक्रवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको दूध लेना है, दूध से चावल की खीर बनाना है और इस खीर का भोग आपको माता लक्ष्मी को लगाना है। क्या करना है, माता लक्ष्मी को आपको चावल की खीर का भोग आपको लगाना है। इससे माता लक्ष्मी आपको प्रसन्न होंगी आपसे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मीठी चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। आप खीर के साथ साथ सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप लगा सकते हैं, है ना। ये आप ज़रूर करें, खीर मिठाइयों का भोग आप माँ लक्ष्मी को ज़रूर से लगाएं क्योंकि माँ लक्ष्मी को मिठाइयाँ, मिष्ठान, मीठी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप इन उपायों को ज़रूर करें। तो आपको हम एक उपाय और बता दे रहे हैं और ये भी उपाय जो है, ये उपाय भी
दूध से जुड़ा हुआ है। तो आपको दूध लेना है, एक लोटे में आप दूध ले लीजिए और उसके अंदर शक्कर घोल दीजिए, चीनी कहते हैं, चीनी घोल दीजिए, मीठा दूध आप बना लीजिए। और इस मीठे दूध को आपको करना क्या है, आपको इस मीठे दूध से आपको चंद्रदेव का अर्घ देना है। किसका? चंद्रदेव का। शुक्रवार के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना है इस मीठे दूध से। इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में स्थिर रूप से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, आगमन होता है, माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। इन उपायों को आपको ज़रूर करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं और इन उपायों को ज़रूर करें। और देखिए शाम के समय, शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको करना क्या है, शाम के समय एक दीपक का उपाय करना है। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने। तो करना क्या है, एक मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए, नया नहीं है, पुराना दीपक है तो आप पुराना ही दीपक ले लीजिए। साथ में आपको यहाँ पर लंबी वाली बाती का उपयोग करना है। लंबी वाली बाती आप ले लीजिए, है ना, क्योंकि माँ लक्ष्मी के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी के लिए धन संपत्ति से जुड़ा हुआ है ये उपाय, बढ़ोतरी के लिए है ये उपाय। तो आपको लंबी वाली बाती आपको लेना है और फिर करना क्या है, इसके अंदर घी डालेंगे, सफ़ेद घी। घी भी सफ़ेद ही होता है ना, तो आपको घी डालना है। और फिर करना क्या है, आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा है, अगर मूर्ति है तो आप उनके सामने ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। लेकिन थोड़े से चावल ले लीजिए, जहाँ पर आपको दीपक रखना है उस स्थान पर थोड़े से चावल रख दीजिए, चावल के दाने। और फिर इस दीपक को रख कर आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने। और आपको प्रार्थना करना है उनसे, माँ लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना है, उनका आवाहन करना है, स्मरण करना है ना। पूरे सच्चे श्रद्धा होनी चाहिए और पूरा विश्वास होना चाहिए आपको उन पर, ताकि आपका किया गया उपाय विफल ना हो। माँ लक्ष्मी आपकी ज़रूर सुनेंगी, बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप एक और उपाय आप अपने घर पर कर सकते हैं और ये उपाय बहुत ही सरल है। इस उपाय को करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष बाधा, बुरी शक्तियाँ, काला जादू, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका सभी चीज़ें दूर होने वाली हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेनी है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर 5 लौंग लेनी है, 5 लौंग लेनी है। और 3 से 4 कपूर की टिकिया लेनी है। भीमसेनी कपूर है तो भीमसेनी कपूर ले लीजिए, वरना टिकिया वाला कपूर है तो टिकिया वाला कपूर ले लीजिए। इसके बाद आपको 2 से 3 बूंद आपको लेना है देसी घी के। और फिर एक आपको मिट्टी का बर्तन चाहिए, मिट्टी का दिया आपको लेनी है। और इन चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आप पूजा पत्री करते हैं रात में, है ना, शाम को आप धूप दीप जलाते हैं, वहाँ पर आपके जहाँ पर आपके इष्ट हैं, है ना, वहाँ पर जाना है। और फिर करना क्या है, जो आपने लौंग ली हैं, लौंगों को आपको सीधे हाथ में रखना है। माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है। और हनुमान जी महाराज का आवाहन करना है, क्योंकि संकट मोचन हनुमान है, एकमात्र कलयुग के देवता जो अमर हैं, जो आपके कष्टों को, दुखों को दूर करने वाले हैं। और इतना करने के बाद आपको लौंगों को दीपक के अंदर रख देना है ना। और फिर जो आपने कपूर लिए हैं, कपूर को भी रख देना है। देखिए जो आपने लौंग ली है, ये लौंग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं। और इनके द्वारा किया गया उपाय कभी भी विफल नहीं होता है, हमेशा सफल होते हैं लौंग के उपाय। और लौंग को आप तो जानते ही हैं, शिव और शक्ति का स्वरूप कहलाती है ये लौंग। और बुरी शक्तियों को दूर करता है, पवित्रता को लाता है आपके घर में, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, पॉजिटिविटी आती है आपके घर में। माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है लौंग। और कपूर तो बहुत शुभ कहलाता है, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। ये कपूर जला देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होते हैं, लाभ मिलते हैं।
तो आपको ये चीज़ें लेनी है और जो आपको बताया है हमने कि 2 से 3 बूंद आपको घी लेनी है। घी डाल दीजिए 2 से 3 बूंद इन्हीं लौंग और कपूर के ऊपर। और फिर इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इन्हें जला देना है, जलाना है अच्छी तरीके से। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो इसके धुएं को आपको मंदिर में घुमाना है, अपने घर के रूमों में दिखाना है। आपको आंगन में, बरामदे में, किचन में, बेडरूम में और बालकनी में, अपने घर के मुख्य द्वार पर मत भूलें इसके धुएं को दिखाने के लिए। मुख्य द्वार पर आपको ज़रूर से इसके धुएं को दिखाना है, ताकि आपके हर घर के कोने से, हर कोने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए और पॉजिटिविटी का वास हो। तो ये उपाय आपको करना है। तो ये उपाय जो हमने बताए हैं आपको कैसे लगे, आप ज़रूर इन उपायों को करें, ताकि आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, माता लक्ष्मी का हमेशा प्रवेश रहे आपके घर में और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। तो इन उपायों को आप ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ।